नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीमेंट का बिज़नेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम के लिए सीमेंट की ज़रूरत तो पड़ती ही है, ठीक है? और आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो पहले के मुकाबले कंस्ट्रक्शन का काम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बड़े-बड़े मॉल्स बन रहे हैं, बड़े-बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, बड़े-बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तरह-तरह के फील्ड में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और उस कंस्ट्रक्शन के काम में जो है आपको सीमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। साथ ही आम लोग जिनके क पहले कच्चे मकान थे वो पक्के मकान बना रहे हैं। जिनके पहले अगर छोटे लेवल पे पक्के मकान थे तो वो उसे तोड़कर बड़े लेवल पे अच्छे से मॉडिफ़ाई करके वो अपने घर को और अच्छे से बना रहे हैं। कहने का मतलब है आम इंसान हो, सरकारी प्रोजेक्ट हो या फिर कोई बिल्डर का बिल्डिंग बन रहा हो, किसी भी तरह से कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, मॉल बन रहा है, कोई प्रोजेक्ट सरकार का चल रहा है, तो हर उस काम में जिसमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट उस पे खपत हो रही है। अब सीमेंट खपत हो रही है यानी कि उसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पहले से। अब डिमांड बढ़ गई है तो अगर उस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लायर कम है, तो ऐसे में उस बिज़नेस में आपका जो है स्कोप बढ़ जाता है, अगर उस बिज़नेस को आप करते हैं तो। तो उसी तरह से अगर इस बिज़नेस को आप करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा इसमें आपको मुनाफ़ा देखने को मिलेगा, फ़ायदा देखने को मिलेगा अगर इस बिज़नेस को आप करते हैं। अब बात ये है कि इस बिज़नेस को करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना होगा, प्रॉफ़िट मार्जिन कितना होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, लाइसेंस क्या लगेंगे, कितनी जगह आपको चाहिए होगी और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन इस बिज़नेस के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इस बिज़नेस को अगर आप करना चाहते हैं, तो आप कितने तरह से कर सकते हैं। तो 3 तरह से इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहला, आप रिटेलर बन सकते हैं, दूसरा आप डीलर बन सकते हैं और तीसरा जो है आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। अब इन तीनों के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रिटेलर बन के स्टार्ट करते हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट की बात अगर करें, तो करीब 3 से 4 लाख के कम इन्वेस्टमेंट में आप सीमेंट का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और क्योंकि आप रिटेलर हैं, तो हर कंपनी का सीमेंट भी आप रख सकते हैं, किसी एक का ही रखना होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। आप 3, 4, 5 जितने भी कंपनी हैं, आप जितनी तरह के कंपनी रख सकते हैं, सीमेंट रख सकते हैं, कोई इसमें बाध्यता नहीं है। पर इसमें एक मुश्किल ये है कि इसमें प्रॉफ़िट मार्जिन जो है ना, वो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर की तुलना में बहुत कम होता है। वहीं पर अगर एज़ ए डीलर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के रूप में 7 से 8 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है, पर इसमें फ़ायदा है। प्रॉफ़िट मार्जिन इसमें आपको ज़्यादा देखना मिलता है रिटेलर के मुकाबले। पर एक मुश्किल इसमें ये है कि किसी एक कंपनी की ही डीलरशिप आपको मिलती है और उसी कंपनी का सीमेंट जो है वो आप रख सकते हैं, दूसरा किसी कंपनी का सीमेंट आप नहीं रख सकते। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटर का काम भी होता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 12 से 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और बाकी वही चीज़ है कि आपको जो है किसी एक ही ब्रांड की सीमेंट को आप रख सकते हैं। 3-4 तरह के सीमेंट आप नहीं रख सकते। तो ख़ैर ये होता है। अब अगर आपको मैं बताऊँ कि अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि वो आपसे सिक्योरिटी मनी डिपॉज़िट के तौर पर लेती हैं। 2 हो, 3 हो, 2-3 लाख जितना उनका अपना-अपना एक होता है, जो उन्होंने अपना मार्जिन बनाया हुआ है उस हिसाब से नॉर्मली 2-3 लाख रुपए तक सिक्योरिटी डिपॉज़िट मनी जो है वो ले लेती है। अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के तौर पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी नंबर, साथ ही आपका फर्म का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होता है, तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होता है, फ़ोन नंबर चाहिए होता है, ईमेल आईडी चाहिए होता है और शॉप एक्ट लाइसेंस भी आपको चाहिए होता है। अब बात करते हैं कि आपको कितना स्पेस लगेगा इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, तो कम से कम 2000 स्क्वायर फीट एरिया आपको चाहिए होगा, जिसमें आप इस बिज़नेस को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। जिसमें आपका जो है 100 से 200 स्क्वायर फीट के जगह में आपका ऑफ़िस भी बन जाएगा और बाकी में अच्छा बड़ा-सा आपका गोदाम भी तैयार हो जाएगा। ठीक है? अब इसमें एक और चीज़ है कि लेबर आपको रखने होंगे, तो कितने लेबर रखने होंगे, तो कम से कम 2 लेबर तो आपको चाहिए ही होंगे। ठीक है? अब असली चीज़ की बात करते हैं कि प्रॉफ़िट मार्जिन आपको इसमें कितना देखने को मिलता है। तो देखिए 6% से 8% तक का प्रॉफ़िट मार्जिन आपको दिखता है। मतलब कि अगर 1 सीमेंट बैग आप बेचते हैं, 1 सीमेंट बैग आप बेचते हैं तो ₹10 का आपको प्रॉफ़िट मार्जिन ₹10 तक का दिख जाता है। एक बात आपको बता दूँ कि सीमेंट सेल क्वांटिटी में होता है ज़्यादातर। 1 बैग, 2 बैग बहुत कम लोग लेते हैं। ज़्यादातर जो है बड़े-बड़े जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं, बड़े-बड़े जो लोग घर बना रहे हैं या फिर बड़े-बड़े जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन सब में ये माल जो है वो क्वांटिटी में भारी मात्रा की क्वांटिटी में जाता है। तो
सेल जो होता है वो क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, तो इसीलिए आपको प्रॉफ़िट अच्छा देखने को मिल जाता है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाती है ना, तो इसीलिए प्रॉफ़िट मार्जिन जो है वो आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि लोकेशन कैसी होनी चाहिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, कहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए? तो देखिए, लोकेशन ऐसा होना चाहिए जो काफ़ी अच्छा खासा जगह हो, भीड़-भाड़ वाला हो, लोगों का आना-जाना होता रहा हो, ताकि लोगों की नज़र आपके बिज़नेस पे पड़े और जिनको ज़रूरत है वो आपसे कॉन्टैक्ट डायरेक्ट आके कर सके, उनको नज़र में पड़ेगी तभी तो लोगों को पता चलेगा ना। तो इसीलिए ऐसा एरिया होना चाहिए। अब ये भी आपको बता दूँ कि आप किस कंपनी का सेल उस एरिया में ज़्यादा होता है, सीमेंट जो है किस कंपनी का उस एरिया में ज़्यादा पब्लिक सेल मतलब खरीदती है आपसे ज़्यादा, सेल होगा आपका, ये आपको पता करना पड़ेगा। जहाँ भी जिस भी लोकेशन पे आप स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप चाहें तो सिर्फ़ उस लोकेशन से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि आस-पास और भी जितनी जगहें हैं, जो भी लोकेशन है, जो भी एरिया है, जितना आप हो सके कोशिश कीजिए ये जानकारी इकट्ठा करने की कि उस लोकेशन पे, उस एरिया पे लोग जो सीमेंट खरीदते हैं वो किस कंपनी का ज़्यादा खरीदते हैं, किस कंपनी पे ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं। अब ये भी है कि 2 तरह के कस्टमर होते हैं। एक जो थोड़ा कम रेट वाला सीमेंट खरीदती है और एक जो थोड़ा ज़्यादा रेट वाला सीमेंट खरीदती है। तो अब जो जो कस्टमर जिस हिसाब से अपना ज़्यादा खरीदारी करती है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो लो रेट वाला हो या फिर हाई रेट वाला हो या फिर कोई ख़ास एक ब्रांड हो, तो वो आपको पता करना होता है। वो थोड़ा-सा अगर आप रिसर्च करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, तो इसलिए आपको फ़ायदा होता है कि उस पर्टिकुलर ब्रांड को आप ज़्यादा मात्रा में अपने दुकान पे, अपने गोदाम पे आप रख सकते हैं, क्योंकि उसकी डिमांड उस एरिया में ज़्यादा है। तो इसीलिए। तो ख़ैर ये हो गई बात। साथ ही आपको अपने बिज़नेस को और अच्छा बढ़ाना है, ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर और ठेकेदार जो होते हैं ना, उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, अपना कॉन्टैक्ट उनसे बढ़ाना होगा और उनके ज़रिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट मिल सकता है, क्योंकि वो आपका सेल ज़्यादा करवा पाएँगे। क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है, इंजीनियर हो, ठेकेदार हो, इनको अगर आप कॉन्टैक्ट करके रखते हैं, आप संपर्क में रहते हैं, तो फिर वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर दिला पाते हैं और आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट जो है वो देखने को मिलता है। अब कुछ ख़ास बातें भी आपको बता देता हूँ जो आपको ध्यान देने वाली है अगर आप सीमेंट का बिज़नेस कर रहे हैं तो। जैसे कि आप जो गोदाम बना रहे हैं या गोदाम ले रहे हैं रेंट पे, वहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि वहाँ पे बरसात का पानी ना घुस पाए, वरना आपका सीमेंट ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा जगह हो जहाँ पे बरसात का पानी ना घुसे या किसी भी तरह से कोई पानी वग़ैरह ना घुसे। ठीक है? दूसरी बात ये ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका सीमेंट आपको नहीं बेचना है मार्केट में। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपको बहुत ज़्यादा पहले वो पैक हुआ है वो सीमेंट, उस सीमेंट को आपको नहीं बेचना है। बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, उस सीमेंट को आपको नहीं बेचना है। तो इस छोटी-छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप सीमेंट का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो एक अच्छा खासा प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है ये और आप अच्छा खासा इसमें इनकम कर सकते हैं और ये ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं और लोग अच्छा खासा इनकम भी कर रहे हैं।